हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं गुरु जी की वीडियो है फनी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। अभी भी तो यूपी में हो, अभी बात से लंदन में हो। गुरु जी राधे राधे। मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। क्यों जागते हैं? अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे अगर बात है गुरु जी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। कौन भूख रहा है? खाना खाने के बाद क्या लगेगी? हेलो गुरु जी राधे राधे। गुरु जी हम सलेमपुर से आए हैं। शराबपुर, सलेमपुर, कासगंज। कासे का गंजा। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स सभी बाकी। कासगंज। कासगंज। गुरु जी वो गुरु जी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। मुझे एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे नहीं, साथ। हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ये भैया गाना वाना सीख लो, बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू कर तो करो पहले, ऐसे कहो बाद की लाइन है, तुम शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो? क्या 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 बोला? हाँ, गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती हो? बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे नहीं, खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। जो अरे अच्छा कहते रहो हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। बड़ा अच्छा लगता है। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी होके पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला पति के लिए गाया करो। तो पति वाला गप्पा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं? भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, जो आपने बोला था बाद में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरु जी राधे राधे। मजे लेके राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरु जी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरु जी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। गुरु जी मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरु जी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरु जी आप किसका? कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरु जी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रही है। गुरु जी तुझ में प्रभु दिखते हैं, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। भगवान की दुआ से सब बच्चों का आशीर्वाद करो। अब ये बता दो, लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले, माँ चल। लड़की के माँ बाप राजी ना, बाकी सब तक राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छोरा को तो ब्याह होना नहीं है। एक मिल गई है तो वो बोला बेटा जो मिल रही मिल जाएंगे। हाँ बोलो मेरी माँ है, कोई बात नहीं, तो मैं चल रही हूँ। बताओ। वो भागने को तैयार है, वो कूदने को तैयार है, कूदने को तैयार है। तो बुला लो यार। माँ बाप की ना सुन रही छोरी, माँ बाप की सुनता रही है, मेरी सुन रही है। वो तो छोरी तो कह रही है अच्छा अभी जहर खवा दो। जहर खाए की खवाई बुलाया ना मान लिए तो अब बस तुम आशीर्वाद कर दो करके, बस खेल खत्म है। तेज है यार। लग रही तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरे पैसा खर्च करती हूँ। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही तो लड़की को पसंद होता है कपड़े खरीदना। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो?
तो कितने रुपये वाली? एक 2000 2000 की साड़ी। एक 2 ऐसे तो रहेगा। 500 वाली पहनी, वो 500 वाली पहन के बताया सबको करा करो तो 3000 की लाएगी। उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो महंगा बताओ। है कि सही मैं बात। अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं, आपकी इच्छा से। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो, सारा उड़ा दे रही हो। सही बात है। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका कुछ का धंधा। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। वो ड्रम वाला सही बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा। अरे भाई के छोड़ा, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के। तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। ये सही बात है। लड़कों का फोकस तो वो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा, काम धाम तो कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ। सारे तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बात यार तैयार ये तुम्हारा चाइना आगे निकल गया तुम्हारे चक्कर अच्छा में। लगी वही। हवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू खाना रास्ता बिगड़ रहा है, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ गुरुजी दे। की माँ कसम खाए। नहीं, फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। तुम भी कर सकता हो, तुम भी कर सकता हो। तुम खाओ माँ कसम कि तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। एक ही नहीं है। हाँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो माता जय। इस सब कलयुग में, कल्याण रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और हे प्रभु आनंद ज्ञान हमें लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। मेरा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि। कहाँ से हो आप? गाँव से। गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? गुरुजी तो भाई ले भी लिया। जी आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे। हाँ, क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ, जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। तो कहीं कभी आरती में खड़ी खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया। गुरुजी आरती करते हुए हेलमेट पहन लिया। लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के। बताओ लुढ़कना है कि ओके बाबा। पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4 बिछा लिया करो। कहाँ तक लुढ़कना? तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। वो तेरी तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे।
चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है। नहीं और मर गए, कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। एक सास संभाली नहीं संभालती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। हाँ, 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। तोड़ दिया। उसके पैर में तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। बहुत सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चल लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? या तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए, मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा तो क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना तो आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाते हैं छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम 1 बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। सही बात। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जाके पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिया नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं कम सर आऊं। फिर आगे तो बोले अब खाऊं। तो आपके पति वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, क्या बात होगी? आपस में बनती नहीं। 50 साल की एज है। आपकी एज 50 साल की? नहीं, वो पति की 50 साल की थी। और आपकी? 30 साल में। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर दिया। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया? उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? शादी हो गई। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? यार। एक चीज देखे बहुत बुरा लगा और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से पूछा, इसका कोई हल नहीं है? काहे का? वृद्धाश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धाश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती है? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती है? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। हाँ, नहीं महाराज, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं, उसका कारण है। नहीं, आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को नहीं तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा। हाँ, बस। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ, गुटखा खाती है? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती है? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती है गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अब भाई घरे सीखे, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और बता। तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ, जितना चीज है खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के?
तो सही है गुटखा खाना? हाँ? गुटखा खाना सही मैं गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? अरे पति को मीट अंडा छुड़वा दिया पति को, अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे, बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती बस। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको, हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी, बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी तो मैं बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप नहीं खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी, तो इसको ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? हाँ। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई गुरु जी के पास बहुत बड़े बड़े केस आते हैं, और अब मुझे लगता है कि भाई जो एक स्पिरिचुअल स्पीच है ना वो गुरु जी काम भी करते हैं, लेकिन ये केस में मतलब के उलझे हुए होते हैं और टाइम भाई गुजर जाता है। बाकी भजन वगैरह का टाइम वो रखते हैं, नो डाउट है, लेकिन ये क्लिप्स थे भाई जो मतलब के लोग अपना केस लेकर आते हैं, अजीबो गरीब केस होता है हर एक बंदे का, मतलब कि जो भी गुटके वाला है या शादीशुदा है या जैसे भी है उनके भाई अलग अलग एक केस होते हैं। बाकी अगर बात करें ना तो भाई आगे से गुरु जी भी मतलब कि उनको सेम टू सेम वही आंसर देते हैं जैसे लोग आते हैं, मतलब कि किसी ने गाना गलत गा दिया उसका गाना ठीक कर दिया। और बाकी ओवरऑल अच्छा है यार, एक फन तो ज़रूर होता है, ये तो नहीं मतलब कि हर टाइम सीरियस स्पीच चलती रहे और लोगों को एक ध्यान मतलब कि भटकाना पड़ता है दूसरों का भी। बाकी अगर बात करें ना तो भाई पूकी बाबा अब इनको बोलते हैं, मतलब कि इनकी जो एक हरकतें हैं ना वो पूकी बाबे की तरह है और सबको हंसाते रहते हैं। बाकी यार बहुत अच्छे हैं, इनका हमने आश्रम देखा था और इनके सोच विचार जो भी इनके है ना वो काफ़ी भाई अच्छे हैं। हाँ भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की, वो आश्रम हमने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, जो भाई इन्होंने जो अपनी माओ को भाई घर से बाहर निकाल देते हैं ना उनके लिए भाई उन जो घर से निकली होती है माँ उनके लिए भाई इन्होंने एक आश्रम बनाया था यार, क्या कमाल का वो आश्रम इन्होंने बनाया था। वहाँ पे हर सुविधा एसी लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे उनको संभालने वाली सारी चीज़ें, बंदा तो भाई बड़ा अच्छा है। बाकी भाई ये गुरुजी भी समझ गए कि यहाँ पे बहुत ना ऊपर वाली दुनिया के लोग आते हैं, कोई बात समझ नहीं आती, वो एक थी वो पता नहीं क्या भजन गा रही में क्या कर रही कोई समझ नहीं आ रही, गुरुजी भी कहते हैं बस कर दो यार आप तुम तो। बाकी वो गुटके वाली वो कहती कि मैं तो इतना नहीं खाती, मेरे भाई ने बचपन में सिखाया था। आप देख लेंगे यार ऐसी चीजें भी होती हैं कि घर में एक भाई अपनी बहन को ऐसी चीज सिखा रहा है जो भाई नहीं करनी चाहिए, वो लड़कों को नहीं करनी चाहिए, वो अपनी बहन को ये चीजें सिखा रहा है। बाकी इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। गुरुजी भी समझ गए हैं कि ये भाई उल्टा सवाल करेंगे उल्टे ही जवाब देने पड़ेगा तभी भाई ये चुप होंगे, नहीं तो ये जो दिमाग है ना वो खराब करते ही रहेंगे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई गुरुजी ने आजकल जो समाज सेवा शुरू की हुई है ना, क्योंकि दूसरे काम तो उन्होंने मुझे लगता है थोड़ा सा डिले किया हुआ है। आजकल ये जो आवाम के मसाइल है ना वो हल करने में लगे हुए हैं। कोई आ जाती है कि मेरा बंदा जो है ना वो गुटखा खा रहा है, कोई क्या आ रही है कोई बंदा आ रहा है वो कह रहा है जी मेरी बेगम गुटखा खाती है, तो कोई आ रहा है जी जो माएँ हैं उनको आतिशनामा रखते हैं, आप बुओं को क्यों नहीं रखते। तो ये चीज़ है। तो और एक जो आई है वो उसने तो साफ बोला है कि मेरा जो ससुर है भाई उसने मेरी 4 सासें हैं, तो उसने बोला है कि भाई उसने 4 सास आपकी जो 4 सास हैं तो क्या आपके ससुर ने 4 शादियां की हैं, तो ज़ाहिर बात है 4 शादियां की होगी तो 4 सास होंगी। तो उसने बोला है कि आप उसकी हालत कैसी है, तो उसने बोला है कि अब तो उसकी टांगें टूट चुकी हैं, लेकिन उसने बोला कि आपकी सासें अभी 4 मौजूद हैं, नहीं उसमें भी 2 मर गई हैं। तो ज़ाहिर बात है भाई आजकल ये चीज़ें ज़्यादा अपना बाबा जी के अगेंस्ट चल रही हैं और यही सवालों के जवाब आजकल वो दे रहे हैं। इस तरह वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखे कि भाई ज़्यादातर जो इधर भाई गुरु जी के पास आते हैं ना केस जो वगैरह आता है ना वो आता है खास करके गुटखा खाने वाले। और दूसरा ये देखो कि इधर जो एक भाई अपना औरत ने सवाल किया कि मेरा खामद मुझसे सलाह मशवरा नहीं करता है क्या, तो अब भी भाई गुरु जी ने एक अच्छा जवाब दिया है कि वो आप जो भी काम उसने करना होगा ना, चाहे वो उसने अपना वॉशरूम जाना तो वो आपसे पूछेगा कि मैं उधर जाऊं कि ना जाऊं, ऑफिस जाना है या खाना खाना है गया तो वो आपसे पूछ कर भाई जाया करेगा। जब वापसी आएगा तब भी भाई पूछेगा कि मैम साहब मैं अंदर आ जाऊं कि ना आऊं। बाकी भाई फनी वीडियो है, अच्छी है।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ऐसे ही है भाई। आजकल मुस्लिम सैल लोगों के बहुत ज्यादा खासकर घर से रेलिवेंट जो है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना वो लोग फेस कर रहे हैं। इधर हमारे एक भाई मौलाना साहब हैं, वो भी मौलाना मदनी है उसका नाम, वो भी ऐसे ही है। वो भी मतलब एक फनी वे में लोगों पोकी को थोड़ा बाबा, सा, वो भी पोकी हाँ, बाबा। थोड़ा सा हंसा भी लेता है, अच्छा और काम है। हंसते हंसते जो है ना वो एक जो प्रॉब्लम है ना वो भी भाई एक लोगों को बता देता है, या उसका हल जो है ना वो बता देता है कि ये है। क्योंकि लोग इंटरटेनमेंट जरूर पसंद करते हैं, लेकिन जो है ना उसके साथ साथ वो भाई थोड़ा बहुत उनको जो है ना वो जो बेसिक चीज होती है ना वो भी उसको सिखा देता है। तो सेम टू सेम इनका भी यही है। लोग देखो ना, एक भजन वगैरह पहले हर चीज जो है ना वो क्लियर हो चुकी है कि ये शेड्यूल के मुताबिक होती है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं, तो वो उसी तरह सवाल जवाब वो लेते हैं और लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोगों के अंदर भाई भड़ास होती है, वो आगे माइक पे निकालते हैं, और इस तरह किसी के जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो सेट भी हो जाता है। तो ये चीजें वो भाई बड़े एक जो है ना वो अच्छे तरीके, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें जो है ना वो फनी वे में चली जाती है। बाकी जवाब उसके अच्छे थे। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।